यार तेरी ऐसी की तैसी बजाय मुझसे पूछा जाए, मुझसे बात की जाए। सियासतदान का काम यही होता है। सियासतदान का अगर काम मैंने ऐसे ही आपके होता ऊपर कोई इतराज किया है या आपके साथ मैंने कोई एक तहफुजात का इजहार किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आपके रहमान ये बात आप क्यों कर रहे हैं मुझे? हाँ, तो हमने भी तुम्हें बता दिया ना कि हमारा तुम्हारे साथ इख्तिलाफ क्यों है। तुम इस्लाम के नाम पे एक कीचड़ हो, तुम इस्लाम के नाम पे एक दब्बा हो। लगी समझ? ये ले, यहाँ पे ये सुने, ये देखें, ये क्या कहने लगे हैं। की मौत तो अल्लाह के हाथ में हाँ है, जी। लेकिन अगर जो बच्चे के पास पैदा होने के बाद जो पहला मिनट है उसमें एक ट्रेंड डॉक्टर और एक ट्रेंड स्टाफ और ट्रेंड आपके जो एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अगर अवेलेबल हो तो बच्चों को जो ये मामलात होते हैं कि सडन डेथ हो जाना, डबल निमोनिया हो जाना, ये सारा कुछ हमारी जो तिब्बे नबी की टीम है, उनको इन चीजों को कचरे की जरूरत नहीं। ये कचरा मेडिकल का है, मेडिकल अपने पास रखे। अल्लाह की मेहरबानी से तुम ये करके रखना और हमारी तिब्बे नबी के सेंटर ओपन हो गए, हम इनमें से कोई चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सिर्फ सिस्टम होगा, उस सिस्टम के मुताबिक हमने बच्चा डिलीवरी करना, वो नॉर्मल होगा, ना उसको नमूनिया का खतरा होगा, ना उसको किसी और चीज का खतरा होगा, ना किसी और चीज का खतरा होगा। हमारे पास उसका हल बहुत है, हम जानते हैं हमने क्या करना है। हम क्या है, WHO के बाप, WHO के दादा उस्ताद। तो WHO नहीं हमको बताएगा कि जो आपने इस तरीके से करना है, क्योंकि हम हेडमास्टर हैं WHO के। लेकिन समझ, तो ये आप अपने वो गुमराह टोला ना उनको बताएं, उन्हीं को बताएं, या लोगों को मुतमईन करें। लोग तो मुतमईन नहीं होंगे, आप लोग तो पकड़ के मारेंगे तुम लोगों को कि तुम लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, आगे बोले। बच्चे जो 3-4 साल की उम्र के बाद आगे कहते हैं कि बच्चा अपना सर नहीं पकड़ रहा, या बच्चा चल नहीं रहा, या बच्चा अपने बाकी बच्चों की निस्बत, वो सारी आपकी करतूतों की वजह से नहीं चलता। वो सारा कुछ जो गर्दन उठाता नहीं, वो भी आपकी करतूतों की वजह से। क्योंकि आपका जो इलाज करने का सिस्टम है, जो बच्चा डिलीवरी करने का सिस्टम है, वो रोंग है, वो चीटर है, वो सही नहीं है। जब वो सही नहीं है तो बच्चा बाकी तरह तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला होगा, वो सही तो नहीं होगा ना। आगे हैं इस तरह से फुर्तीला नहीं है, तो ये मामलात भी बच्चे के पैदा होने के बाद ही जो है वो फौरन जाहिर नहीं होते। और अगर हम अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलें तो ये मामलात से भी बचत हो सकती है। बिल्कुल ऐसी यही चीजें हमने ऑब्जर्व करनी होती है ना। अक्सर पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है कि जी बेबी पैदा हुआ है, रो रहा है, ठीक है, आप हमें दे दें। हाँ, बस हमें जाने दें। जी बिल्कुल। अब देखें, अगर हम पेरेंट्स के पास शिफ्ट करते हैं, लेट से रूम में जाता है प्राइवेट, वहाँ पे AC भी चल रहा होता है, रूम भी ठंडा होता है, अक्सर लोग नहीं मैनेज कर पाते, नहीं मैनेज करते, फिर लेके जाते हैं, कोई घुट्टी देता है, कोई और इस तरह करता है, बच्चा बेचारा वो वहाँ पे निगलेक्ट होता है रूम में। ये कहते हैं कि हमारे पास ही रहे, हम उसको इंजेक्शन मारते रहे, हम उनको तजर्बा करते रहे, बच्चा नई से नई बीमारी में मुब्तला होता रहे। ये कहते हैं। आप कभी भी जिंदगी में याद रखें, अब आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं मैं, कभी भी अपना बच्चा तनहा ना छोड़े 1 सेकंड के लिए भी। 1 सेकंड में भी आपने छोड़ दिया ना, तो इन्होंने तिया बच्चा कर देना, उसको इंजेक्शन लगा देना या कुछ उसके साथ होम कर देना, जिससे बच्चा आपका खराब हो जाएगा। कभी भी अब आपने नहीं छोड़ना 1 सेकंड के लिए। बच्चा डिलीवरी अगर करने जाते हैं जहाँ पे ये दाइयां वगैरह का, क्योंकि अब दाइयां तो इतनी नहीं ना, दाइयां तो ट्रेन करनी पड़ेंगी अब बहुत ज्यादा। ठीक है, दाइयां भी हमारे पास इतनी नहीं है, तो दाइयां जो है ना वो फिर ट्रेन करेंगे, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होंगे, तिब्बे नब्बे के सेंटर बनेंगे, फिर आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। लेकिन जितनी देर तक ये निज़ाम चेंज नहीं करते, उतनी देर तक आप लोगों ने क्या करना है कि आप ना, एक आदमी 24 घंटे डिलीवरी के टाइम से लेके जब तक वो आपकी बहन बेटी सही तरह यानी होश में नहीं आ जाती और देख लेती है सब कुछ बच्चे को, फिर उसको कहना, उसकी ड्यूटी लगाने के बच्चे को 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं होने देना, कोई इनको ऑक्सीजन के लिए ले जाने के लिए नहीं देना, कोई इसको फलाने के ये टेस्ट करवाना है, वो फलाना बच्चे को थोड़ा सा ये कराना नहीं करवाना। आपने बच्चा पैदा हो गया, फिर आपने उसको अपनी माँ के पास लाना और चुप करके घर चले जाना, बस। बच्चे को कोई खराबी नहीं आती। अगर आपने इनके पीछे लग गए और कहा कि जनाब ये चीज आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे ये इंजेक्शन लगाना है, यहाँ ये ड्रिप लगानी, कभी भी नहीं आपने लगानी, कभी भी आपने ये सिस्टम नहीं करना। ये सब रोंग और चीटर और फ्रॉडी लोग हैं, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, तो आपके बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मैं कैसा बता रहा हूँ, ये देखें उधर कैसे कैसे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मियाँ मिठू मियाँ मिठू बोल रहे हैं, और देखो छोटा की इनकी बातें सुन के तो इनके तबसरा कर रहा है ना। मैं तो छोटा सा की, मुझे कोई इतना है, मैं तो इतना कोई स्टडी भी नहीं करके आया, PhD MBBS लटर पटर है, ये तो छोटा की। मेरे साथ प्रैक्टिकल बात करो, मैं तुम्हारी देखे मैं कैसे कैसे रगड़ के मैं बताता हूँ। आओ, अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे फिर हमारे पास वापस आते हैं। कभी बच्चों ने वॉमिट की होती है, चोक करके आते हैं, बिल्कुल। कभी बच्चों ने शहद दिया है, उनके पेरेंट्स ने, अटेंडेंट्स ने, उसके बाद आते हैं। कभी बच्चे ये होता है हाइपोथर्मिक, इनके लिए तो ये बच्चे ठंडे ही हो जाए तो ये जिंदा नहीं रह सकते, इनका सांस खराब हो जाता है। इनके लिए तो एक छोटी सी चीज होती है जो इनकी जिंदगी खराब कर देती है। यानी अगर प्रॉपर नर्सरी जो है वो ना हो और फौरन बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को दे दिए जाए। अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, इन लोगों के पास ये कहते हैं हमारे पास ये सोचते हैं, बिल्ली को देखा कभी आप? बिल्ली अपने पास रखें, बिल्ली के बच्चे देखें। मैं छोटी सी मिसाल दूं, उसका कौन सा नर्सरी हॉस्पिटल है?
उसका कौन सा फलाना टमकाना, वो माँ खुद दाई है उसकी। बिल्लियों की दाई कौन है? उसकी माँ। और उनका सदियों से वही प्रोग्राम चलता आ रहा है। और उनके बच्चे देखें नॉर्मल डिवीडी पैदा होते हैं, कभी बच्चा उनका पाहज पैदा हुआ, कभी कोई बच्चा उनका कोई खराब पैदा हुआ। और जब तक वो बच्चे माँ से बड़े, यानी थोड़े से बड़े बड़े नहीं हो जाते, माँ से दूर ही नहीं जाते, वो कुछ नहीं खाते सिवाय माँ के इशारे के मुताबिक। इनको यही जवाब मेरा काफी है, ठीक है। तो उनका कोई हॉस्पिटल है, वो सही पैदा होते हैं तो, लेकिन इंसानी जिस्म के बच्चे जो है ना वो खराब पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नर्सरी का सहारा ले रहे हैं, ये माफिया का सहारा ले रहे हैं, ये शैतानी लोगों का सहारा ले रहे हैं। तो इस वजह से आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आप लोगों के ऊपर तजर्बे हो रहे हैं, आपकी माँ बहन के ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं, इंजेक्शन मारे जा रहे हैं, ड्रिपें लगाई जा रही हैं, केमिकल दिए जा रहे हैं। इंसानी बॉडी में कोई भी केमिकल आपके जिस्म के अंदर रॉन्ग तरीके से जाना सिवाय पॉइजन के कुछ नहीं है। एक बम है, एटम बम है, याद रख लें। इन चीजों को सोचें, लागे समझ इनको कैसा मैं लेक्चर देता हूँ छोटा हकीम। ये सुने जरा। वहाँ पे ये वार्मर की फैसिलिटी ना हो, बच्चों को ऑक्सीजन पूरी ना मिले, कमरों में उन्होंने एसी चलाए होते हैं, और वो घुट्टी जो है वो शायद कि ये किसी भी चीज की गंदे हाथों के साथ दे रहे होते हैं, उसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि बच्चों को बीमारी लगने का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नहीं बढ़ता, उनको कुछ भी नहीं बढ़ता। जब इंशाअल्लाह आप तिब्बे नबी की इंशाअल्लाह बनेंगे ना, तो मैं आपको कहूँगा गुर्ती भी दें, सब कुछ दें, बस उधर से हाथ धो के आ जाए, धो के आके गुर्ती दे दें, शहद लगाएं, शहद लगा के चटाएं, अपने हाथ से चटाएं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये देखें कैसे आपको मना कर रहे हैं, ये शैतान के लोग हैं, इनको खुद नहीं पता, ये डेड बॉडी की किताबें पढ़ गए हैं, ये आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम आगे प्रैक्टिकल आदमी बैठे हैं, इनसे डरते हैं, ये प्रैक्टिकल से डरते हैं और आप लोगों को चीपा अपने शिकंजे में लेते हैं। जी ये जी वहाँ पर प्रॉपर नर्सरी नहीं है, फलाना नहीं जी, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोग्राम नहीं था, वहाँ पे ये पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फलाना नहीं था, टपकाना नहीं था। लो जी क्या है, तो इलाज तुमसे होना नहीं, जहाँ पे मौजूद है उनके पास इलाज नहीं है, तो तुम्हारे पास किधर से इलाज आ गया? छोटा हकीम, ये ले यहाँ पे ये सुने। इंजेक्शन लगे डॉक्टर साहब? नहीं सर, क्या दिया? अच्छा।